मेरे नए चैनल अमेजिंग फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क क्षेत्र है जो 2 लाख किलोमीटर मतलब 77,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है और भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। यह दुनिया का 20वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। थार मरुस्थल का लगभग 85% भाग भारत में और लगभग 15% पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.56% है। 60% से अधिक रेगिस्तान भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। भारत का हिस्सा गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी फैला हुआ है। पाकिस्तान का हिस्सा सिंध और पंजाब के प्रांतों में फैला हुआ है। बाद के प्रांत के हिस्से को चोलिस्तान रेगिस्तान कहा जाता है। तथ्य 1, नाम। थार नाम थुल शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है रेत की लकीरें। तथ्य 2, भूमि। थार रेगिस्तान की भूमि आर्कियन गनीस मेटामॉर्फिक चट्टानों, प्रोटोजोइक तलछटी चट्टानों और जलोढ़ सामग्री से बनी रेत से ढकी है। थार मरुस्थल हिलते हुए रेत के टीलों से बना है। ये रेगिस्तान में रेत के ऊपर बहने वाली हवा से बनने वाली छोटी पहाड़ियाँ है। ये रेत 1.8 मिलियन वर्षों में जमा हुई है। तथ्य 3, इतिहास। 10 लाख वर्ष पूर्व सरस्वती नदी इसी क्षेत्र से होकर हिंद महासागर में मिलती थी। यह अच्छी वनस्पति और उच्च वर्षा वाला क्षेत्र था। 1.25 लाख साल पहले शक्तिशाली विवर्तनिक आंदोलनों के कारण नदी प्रणाली विकृत हो गई थी और धाराएं अपना प्रवाह खो चुकी थी और बह गई थी। जलवायु परिवर्तन के साथ वर्षा कम होने लगी और नदी अवरुद्ध हो गई। अंत में नदी हमेशा के लिए सूख गई। जैसे ही तेज हवाओं ने जलोढ़ तलछट से रेत और बिल्डअप कणों को उठाना शुरू किया और उन्हें इस क्षेत्र में जमा कर दिया, रेगिस्तान का वास्तविक निर्माण शुरू हो गया। शुष्कता के कारण धीरे धीरे नमी कम होने लगी, फिर टीले स्थिर हो गए, मिट्टी बन गई और वनस्पतियों ने आकार ले लिया। इस प्रकार क्षेत्र ने धीरे धीरे इसे रेगिस्तान में बदल दिया। तथ्य 4, विश्व में स्थिति। थार मरुस्थल दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल और 9वां सबसे बड़ा उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तथ्य 5, जनसंख्या। थार रेगिस्तान दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान है जिसका जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके विपरीत सहारा रेगिस्तान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर 1 व्यक्ति है। तथ्य 6, आजीविका। पशुपालन और कृषि रेगिस्तान के आसपास केंद्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। मवेशियों की 5 प्रमुख नस्लें हैं जिनमें से थारपारकर नस्ल सबसे अधिक मात्रा में दूध देती है और कांकेर नस्ल बोझ के जानवर और दूध उत्पादक दोनों के रूप में उपयुक्त है। भेड़ों को खुरदुरे और मध्यम महीन ऊन के लिए पाला जाता है जबकि ऊंटों का उपयोग परिवहन और कृषि के लिए भूमि की जुताई दोनों के लिए किया जाता है। खरीफ फसलें कृषि उत्पादन का प्रमुख स्रोत है जिनमें बाजरा मुख्य फसल है। अन्य फसलों में मक्का, ज्वार, मूंगफली, तिल आदि शामिल है। तथ्य 7, ऊन उत्पादन। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र बन गया है जिसमें भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 40 से 50% इसी क्षेत्र से आता है। तथ्य 8, जल संरक्षण। थार में पानी एक दुर्लभ संसाधन है। जब भी बारिश होती है, पानी टैंकों और जलाशयों में एकत्र किया जाता है और पीने और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। खारा होने के कारण भूजल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हालांकि रेगिस्तान के मध्य भाग में ध्वनि परिचितों का पता चला है। सिंचाई के लिए नहरें रेगिस्तान में पानी का प्राथमिक स्रोत है। इंदिरा गांधी नहर थार के विशाल क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। नहर पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के मिलन बिंदु पर हरिके बैराज से शुरू होती है
और लगभग 470 किलोमीटर तक दक्षिण पश्चिम दिशा में जारी रहती है। तथ्य 9, ऊर्जा के स्रोत। थार के मरुस्थल में कोयला आधारित ताप विद्युत के अलावा पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। शुष्क भूमि के विशाल विस्तार के साथ यह उसी के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। तथ्य 10, पर्यटन। थार का मरुस्थल कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जयपुर और उदयपुर जैसे स्थान अपने किलों के लिए प्रसिद्ध हैं। सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के रेगिस्तानी शहर पर्यटकों के लिए जरूरी हैं। जैसलमेर शहर में हर साल फरवरी में एक डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। यह राजस्थान की समृद्ध विरासत और इसकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। स्थानीय खानाबदोश समूहों द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक गीत और नृत्य हैं। ऊंट पोलो और ऊंट दौड़ के लिए जयकार जैसी दुर्लभ प्रतियोगिताएं देखी जा सकती हैं। तथ्य 11, परमाणु विस्फोट परीक्षण। 18 मई 1974 को भारत ने थार रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया। 1998 में उसने फिर से थार रेगिस्तान में स्थित पोखर नामक स्थान पर 2 और विस्फोट किए। तथ्य 12, थार पर पर्यावरणीय प्रभाव। थार रेगिस्तान में अक्सर सूखा पड़ता है, जो इसके वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। 2012 में राव और पूनिया द्वारा किए गए एक अध्ययन ने भविष्यवाणी की है कि 21वीं सदी के अंत तक बीकानेर का तापमान 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसलमेर में 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जोधपुर में 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड और पाली में 2.3 डिग्री तक बढ़ जाएगा, यदि परिवर्तन की वर्तमान दर जारी रहती है। नतीजतन पानी की मांग में भारी वृद्धि होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और अगर पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें।